जोहार दोस्तों, कल हमने झारखंड समान अध्ययन का पहला क्लास देखा, जिसमें हमने देखा कि झारखंड का फॉर्मेशन क्या हुआ। 1905 से मैंने स्टार्ट किया था और 1939 तक आके आदिवासी महासभा तक जो गठन हुई थी, वहां तक हमने कल की क्लास में देखा था। तो जैसे मैंने कल बताया था कि सेकेंड मीटिंग जब हुई, उसमें प्रेसिडेंट बने जयपाल सिंह मुंडा। प्रेसिडेंट कौन बने? जयपाल सिंह मुंडा। जयपाल सिंह मुंडा। इन्हीं के सुझाव पर नाम बदलने का सुझाव दिया गया। इन्होंने क्या बोला? नाम बदलने का सुझाव दिया। नाम बदलने का सुझाव और नया नाम क्या हो गया? आदिवासी महासभा। आदिवासी महासभा। ठीक। इसके बाद 1950 में आदिवासी महासभा ही 1950 में आदिवासी महासभा का ही नाम परिवर्तन कर दिया जाता है, जिसका नाम हो जाता है झारखंड पार्टी। झारखंड पार्टी। और इसके अध्यक्ष बनेंगे जयपाल सिंह मुंडा। जयपाल सिंह मुंडा। ये कोई नई पार्टी नहीं है, बल्कि आदिवासी महासभा का ये नाम परिवर्तन किया गया है। तो नया नाम आदिवासी महासभा का क्या हो गया? नया नाम आदिवासी महासभा का झारखंड पार्टी। ये किसने किया? जयपाल सिंह मुंडा ने किया। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट बोर्ड इलेक्शंस होंगे। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड इलेक्शंस इसमें सिंहभूम में और रांची में होंगे। सिंहभूम एंड रांची, इन दोनों जगह पे इलेक्शंस होंगे। 25-25 सीटों के लिए इलेक्शंस होंगे। सिंहभूम में 25 और रांची में 25, जिसमें से 22 सीट सिंहभूम में जीतेगी और 16 सीट वहां पर रांची में। और इस हार के बाद कांग्रेस ने राजेंद्र प्रसाद को भेजा, जाके देखो क्या इश्यू है, क्यों कांग्रेस की इतनी बुरी तरह हार हुई है डिस्ट्रिक्ट के चुनाव में। तो हार के बाद कांग्रेस ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भेजा, क्या इश्यू है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जयपाल सिंह मुंडा से मिलेंगे रांची आके। इस तरह से इनकी हुई। इसके बाद हम आगे देखते हैं इग्नेस बेड, जो पहले भी मैं बता चुका हूं। इग्नेस बेडे बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इसको ना भूलें आप लोग। इग्नेस बेड। इन्होंने CUS का वार्षिक सम्मेलन करवाया। CUS का वार्षिक सम्मेलन रांची हिंदी पीढ़ी में होगी। रांची हिंदी पीढ़ी, इस जगह का नाम है रांची में हिंदी पीढ़ी। एक जगह है जहां पर CUS का CUS मतलब छोटा नागपुर उन्नति सभा का सब मिलकर एक पार्टी बनाते हैं यहां पर।
सब मिलकर एक पार्टी बनाते हैं। हो माल्टो सभा, जो पार्टी बनाते हैं उसका क्या नाम है? हो माल्टो सभा। वही 1939 में सेपरेशन लीग, 1939 में हम देखते हैं सेपरेशन लीग यानी पृथक लीग। पृथक लीग। यहां क्या होगा? प्रेसिडेंट देवकी नंदन सिंह, इसके प्रेसिडेंट कौन है? देवकी नंदन सिंह। देवकी नंदन सिंह इसके प्रेसिडेंट है इस पार्टी के। और इसी समय जयपाल सिंह मुंडा ने पहली बार झारखंड अलग करो की घोषणा की। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जयपाल सिंह मुंडा ने फर्स्ट टाइम झारखंड अलग करो की घोषणा की। अलग करो की घोषणा की। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जयपाल सिंह मुंडा ने कब कहा कि झारखंड अलग करो, तो 1939 की बात है। इसके बाद हम देखते हैं सतीश चंद्र सिन्हा। सचिन चंद्र सिन्हा, ये भी झारखंड के इतिहास में एक इंपॉर्टेंट नाम है। फरवरी 1933 कांग्रेस में बिल लाते हैं। फरवरी 1939 कांग्रेस में बिल लाते हैं। तो बिल क्या रहता है? झारखंड को बिहार से अलग कर दिया जाए। मतलब 39 में क्या होता है? झारखंड को बिहार से अलग कर दिया जाए। अलग कर दिया जाए। परंतु बिहार के प्रधानमंत्री ने नकार दिया इस बिल को। परंतु बिहार के प्रधानमंत्री ने नकार दिया। देखिए, आजादी से पहले किसी भी प्रदेश या किसी भी प्रांत के जो हेड हुआ करते थे उनको प्रधानमंत्री बोला जाता था। ठीक, वहीं पर हम देखते हैं कि एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर में छिड़ गई है 1939 में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में स्टार्ट हो जाती है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो 1939 से स्टार्ट होकर 45 तक चलेगी, 1945 तक चलती है। कांग्रेस मंत्रिमंडल का इस्तीफा होगा इस समय। जितने भी कांग्रेस के मंत्रिमंडल में नेतागण इस्तीफा देंगे। कांग्रेस मंत्रिमंडल का इस्तीफा। क्योंकि कांग्रेस से बिना पूछे हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत को भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लेके आ गया था, जबकि भारत का कोई रोल ही नहीं था। इसी के विरोध में कांग्रेस सरकार ने अपना इस्तीफा सौंप दिया। आदिवासी महासभा ने 1939 में कांग्रेस मुक्ति सभा बनाया। आदिवासी महासभा ने 1939 में कांग्रेस मुक्ति सभा
मतलब इन्होंने कहा कि हमें कांग्रेस से मुक्त हो गए, कांग्रेस के राज से, जो उनकी कानून से, उनके कानून से हम मुक्त हो गए। और सबसे दुख की बात है, एक भारतीय होते हुए जयपाल सिंह मुंडा ने यहां भारतीयों का साथ ना देके बल्कि किसका साथ दिया? ब्रिटिश सरकार, अंग्रेजों का साथ दिया। ये हमारे देश की ही विडंबना रही है। जयपाल सिंह मुंडा ने युद्ध में ब्रिटिश का साथ दिया था। युद्ध में ब्रिटिश का साथ दिया था। आदिवासियों को प्रोत्साहित कर सेना में भेजा। आदिवासियों को प्रोत्साहित कर सेना में भेजा। सोच लीजिए तब देश की क्या स्थिति हुई होगी। एक तरफ कांग्रेस इस्तीफा दे रही है, दूसरी तरफ हमारे देश के ही जो इंटरनेशनल प्लेयर है और झारखंड के सर्वा है जयपाल सिंह मुंडा, आदिवासियों को कॉन्फिडेंस दिला रहे हैं कि हम ब्रिटिश का अगर हम साथ देंगे तो झारखंड अलग होगा। लेकिन ब्रिटिश की फूट डालो और राज करो की नीति से बाद में अवगत होते हैं। अभी तो बस अंग्रेजों का साथ दे रहे हैं क्योंकि अंग्रेजों ने इनको एक लॉलीपॉप पकड़ाया हुआ है। इनको वार्डन बना देते हैं, चीफ वार्डन ईस्टर्न कमांड सिलेक्शन का चीफ। ये भी जो पोस्ट मिली है अंग्रेजों ने ही दी है, चीफ वार्डन ईस्टर्न कमांड सिलेक्शन। और ऐसे भी सीट के लिए तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। सिलेक्शन बोर्ड का सलाहकार, एडवाइजर, सलाहकार बना दिया ब्रिटिशर्स ने। अंग्रेजों का तोहफा जयपाल सिंह मुंडा को मिला था। अंग्रेजों का तोहफा बोल सकते हैं, अंग्रेजों का गिफ्ट जयपाल सिंह मुंडा को दिया, क्योंकि जयपाल सिंह मुंडा अंग्रेजों के लिए काम कर रहे थे। उनको एक गिफ्ट दिया। गिफ्ट क्या था? चीफ वार्डन ईस्टर्न कमांड सिलेक्शंस बोर्ड का एडवाइजर उनको बना दिया गया। 1940 में 1940 ईस्वी में रामगढ़ कांग्रेस का अधिवेशन, रामगढ़ में कांग्रेस का अधिवेशन, कांग्रेस का सेशन होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा लीजिएगा क्योंकि पूछता है कि झारखंड में पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ था, तो 1940 में हुआ था। फुल और यहां पर झारखंड का इकलौता अधिवेशन है कि जो रामगढ़ है झारखंड का इकलौता, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इकलौता अधिवेशन। यानी सिर्फ एक ही सेशन यानी 17 अधिवेशन का तात्पर्य है कि कांग्रेस पार्टी की हर साल कहीं ना कहीं किसी ना किसी शहर में मीटिंग हुआ करती थी और बड़े बड़े नेता लोग आके बैठक करते थे और अपने देश की स्थिति की, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक जो भी दिक्कतें हैं, चुनौतियां आ रही है, समस्याएं उत्पन्न हो रही है, उससे निजात पाने के लिए और ब्रिटिश के विरुद्ध अपनी आजादी का बिगुल फूंकने के लिए करते थे। तो इस अधिवेशन में क्या हुआ, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात निकल के आई, पूर्ण स्वाधीनता से कम नहीं, अब हमें पूरी तरह से आजादी चाहिए। पूर्ण स्वाधीनता से कम नहीं। ये किसके बोल रहे हैं? अंग्रेजों से बोल रहे हैं, कम नहीं। और इसी साल 1940 में थर्ड
आदिवासी महासभा का आयोजन हुआ था। थर्ड, आदिवासी महासभा का आयोजन कहां हुआ? रांची में हुआ, ये भी याद रखिएगा। 40वें रामगढ़ में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है और थर्ड आदिवासी महासभा का आयोजन रांची में हो रहा है। यहां निर्णय क्या लिया गया? यहां जो निर्णय हुआ आदिवासी महासभा का, अंग्रेजों का वफादार, अंग्रेजों का वफादार मतलब ये अंग्रेज का ही साथ देंगे, अंग्रेजों की बात मानेंगे, अंग्रेजों की बात मानेंगे, अंग्रेजों की बात मानेंगे और कांग्रेस का विरोध करेंगे, कांग्रेस का विरोध करेंगे। तो इससे तो आपको समझ में इतना तो आ ही चुका होगा कि जयपाल सिंह मुंडा कहां आदिवासियों को ढकेल रहे हैं और झारखंड को, जब भारत ही आजाद नहीं हुआ तो झारखंड को कैसे आजाद दिलाएंगे वो अंग्रेजों से। सॉरी, यहां तो अंग्रेज तो अपनी हित देख रहे हैं क्योंकि उधर वर्ल्ड वार छिड़ी हुई है, भारतीय सेना को भी युद्ध में डाला जा चुका है। इसके विरोध में कांग्रेस ने इस्तीफा दिया और इस्तीफा देने से आदिवासी महासभा के जितने भी नेता थे बहुत खुश हुए और कांग्रेस से मुक्ति दिवस भी मनाया। 1940 में जब रामगढ़ अधिवेशन जब वहां हुआ तो वहां पर ही कांग्रेस के अधिवेशन में कहा गया कि हमें पूर्ण स्वाधीनता से कोई बात ही नहीं होगी, हमें पूरी तरह अंग्रेजों से आजादी चाहिए। लेकिन इसी साल ठीक 1940 में ही आदिवासी महासभा की थर्ड कॉन्फ्रेंस होती है और थर्ड कॉन्फ्रेंस में जो मीटिंग में जयपाल सिंह मुंडा आदिवासियों को बोलते हैं कि हम अंग्रेजों का साथ देंगे, अंग्रेजों का वफादार बन के रहेंगे और किसी भी हालत में कुछ भी हो जाए हम कांग्रेस का विरोध ही करेंगे। तो इस तरह से विचारधारा चल रही है। इसके आगे हम देखते हैं इसी समय एक घटना घटती है झारखंड में। सिमको हत्याकांड, सिमको हत्याकांड, सिमको हत्याकांड। इस हत्याकांड में होता क्या है, ये गंगापुर उड़ीसा में जगह होता है, गंगापुर, गंगापुर उड़ीसा में होता है, उड़ीसा में है। और यहां पर यह है कि नेता निर्मल महतो, निर्मल महतो बहुत फेमस प्रसिद्ध नाम है झारखंड के इतिहास में, निर्मल महतो। और यहां पर 65 आदमी मर गए। इस हत्याकांड में क्या हुआ, 65 आदमी मर गए, 65 आदमी मर गए। क्यों मरे? और जो 65 आदमी जो मरे, इसी का राजनीतिक लाभ उठाकर आदिवासी महासभा ने खुलकर समर्थन किया। राजनीतिक लाभ उठाकर, राजनीतिक लाभ उठाकर आदिवासी महासभा ने खुलकर समर्थन किया। खुलकर समर्थन किया। ठीक 1938 और 39 में, 1938 में और 39, 1938 में हरिपुरा सत्र, हरिपुरा सत्र यानी कांग्रेस का है। और वहीं 39 में त्रिपुरी सत्र, त्रिपुरी सत्र। इसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस, इनके अध्यक्ष कौन है? सुभाष चंद्र बोस।
सुभाष चंद्र बोस, चंद्र बोस। अब सुभाष चंद्र बोस फर्स्ट टाइम आगमन होगा, ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट टाइम आगमन झारखंड में कहां आए थे पहली बार? जमशेदपुर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि त्रिपुरी सत्र के बाद ही सुभाष चंद्र बोस का पहली बार आगमन कब हुआ था झारखंड में? तो 1939 में हुआ था। और किस स्थान पर हुआ था? जमशेदपुर में हुआ था। और इसी के बाद आपको पता है कि जो मैं बताया कि 1939 से द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई और वो 1945 तक चला। 1941 में ईस्वी में फोर्थ आदिवासी महासभा का आयोजन होगा। फोर्थ आदिवासी महासभा का आयोजन आयोजन बोल लीजिए या सम्मेलन। इसमें क्या घोषणा किया जाएगा? मुस्लिम और आदिवासी कभी कांग्रेस के हिंदू राज का स्वीकार नहीं करेंगे। मतलब मुस्लिम और आदिवासी कभी भी कांग्रेस के हिंदू राज को स्वीकार नहीं करेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे। इस चौथे आदिवासी महासम्मेलन में घोषणा की गई। मुस्लिम लीग को आमंत्रण किया गया था। यहां समय मुस्लिम लीग को आमंत्रण किया गया था। मुस्लिम लीग को आमंत्रण किया है, आदिवासी महासभा ने ही दिया था। और ये जो था कांग्रेस का सबसे बड़ा दुश्मन था। मुस्लिम लीग जो था कांग्रेस का दुश्मन, ऐसा कहा जाता है। ठीक, 1942 में फिफ्थ आदिवासी महासभा सम्मेलन होगी। और इसमें फिर से ब्रिटिश को पूर्ण समर्थन देने की बात की जाएगी। ब्रिटिश को पूर्ण समर्थन देने की बात होगी। मतलब हम अभी भी ब्रिटिश के साथ ही देंगे। 1943 में 1943 यानी 1943 ईस्वी में 6 आदिवासी महासभा सम्मेलन, कांग्रेस से, और ये सब सम्मेलन रांची में ही हुए हैं। कहां हुए? रांची में ही। और इसमें क्या होगा? कांग्रेस से बड़े स्तर पर मतभेद, मतलब अब मतभेद बहुत बड़ा हो चुका है। कांग्रेस से बड़े स्तर पर मतभेद कांग्रेस का कभी भी साथ नहीं देंगे। कांग्रेस का कभी भी साथ नहीं देंगे, साथ नहीं
देंगे। ये निर्णय लिया गया 6वें आदिवासी महासम्मेलन जो 1943 में हुआ था। 1944 में आदिवासी महासम्मेलन, 1944 में आदिवासी महासम्मेलन दूसरी बार इस सम्मेलन में दूसरी बार मुस्लिम लीग को आमंत्रित किया गया। मतलब मुस्लिम नेता जिनका नाम है रगीब एहसान। नाम कितना प्यारा है, लेकिन काम इनके देखेंगे तो बहुत ही बुरा है। मुस्लिम लीग को आमंत्रण, यानी दूसरी बार मुस्लिम लीग को आमंत्रण। मुस्लिम लीग को आमंत्रण। और यहां पर ही जो मुस्लिम नेता है जिनका नाम है रगीब एहसान, इन्होंने पूर्वी बंगाल, संथाल परगना और छोटा नागपुर, पूर्वी बंगाल, संथाल परगना और छोटा नागपुर, इन तीनों एरिया को मिलाकर एक अलग देश की मांग किया। मतलब एक अलग देश की मांग, एक अलग देश की मांग। अगर हम भारतीय दृष्टिकोण से देखें तो यहाँ पर जो मुस्लिम लीग के नेता है मोहम्मद अली जिन्ना, वो पाकिस्तान की मांग कर रहे हैं। और रगीब साहब जो है, रगीब एहसान साहब, जिनको दूसरी बार बुलाया गया मुस्लिम लीग की तरफ से आए हैं, ये क्या बोल रहे हैं कि हम, यानी मुस्लिम लीग और आदिवासी महासभा सम्मेलन, मतलब झारखंड के जितने भी आदिवासी है, हम लोग पूर्वी बंगाल, संथाल परगना और छोटा नागपुर तीनों एरिया को मिलाकर एक नया देश का निर्माण करेंगे। इतनी बड़ी गद्दारी की मीटिंग यहां चल रही है। और बंग-ए-इस्लाम इन्होंने सिद्धांत दिया था, रगीब साहब ने बंग-ए-इस्लाम का सिद्धांत भी इन्होंने ही दिया था। इसमें क्या है, पूर्वी पाकिस्तान प्लस आदिवासिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान प्लस आदिवासिस्तान। मतलब मुस्लिम जहां भी जाएंगे इनके नेता तान जरूर लगाएंगे। मतलब इनको भी नहीं छोड़ रहे, आदिवासी महासभा को भी ये लोग आदिवासिस्तान बना दे रहे। और पूर्वी पाकिस्तान तो बाद में 47 में तो बना ही पाकिस्तान। तो भैया इन्होंने बंग-ए-इस्लाम का भी सिद्धांत दिया, बोला कि हम पूर्वी पाकिस्तान और आदिवासिस्तान मिला के हम एक नया राज्य करेंगे। और यहां पर ही इसमें संथाल परगना प्लस छोटा नागपुर, संथाल परगना प्लस छोटा नागपुर, हाँ, जयपाल सिंह मुंडा ने स्वीकार कर लिया, भैया अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो कोई भी स्वीकार करेगा। इनको भी प्रधानमंत्री बनने का शौक है जयपाल सिंह मुंडा जी को, ठीक। तो इस तरह से ये अपनी फायदे देख रहे हैं मुस्लिम लीग। और ये आदिवासी लोग सीधे साधे होते हैं, इनको राजनीति मुस्लिम लीग की समझ में ही नहीं आ रही है। 1945 ईस्वी में
1949 1945 ईस्वी में आदिवासी महासभा प्लस मुस्लिम लीग का समझौता, आदिवासी महासभा प्लस मुस्लिम लीग समझौता या सम्मेलन क्या होता है, इस पर भी हम लोग नजर डाल लेते हैं। झारखंड छोटा नागपुर पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस, मतलब जो समझौता क्या हुआ, झारखंड छोटा नागपुर पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस, पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस मतलब दोनों मिलके बनेंगे। और फिर 46 में भी आदिवासी महासभा का सम्मेलन होगा, 1946 में भी आदिवासी महासभा सम्मेलन, आदिवासी महासभा सम्मेलन। और इसमें भी रांची में हुआ था और इसमें भी उसी बात को दोहराई जा रही है कि ऐसा होगा, जो कि हमारे देश के लिए नुकसानदायक साबित हो रहा था। और ठीक इस कुछ साल बाद ही यानी 1946 में ही इलेक्शन होगी बिहार में। 1946 बिहार में इलेक्शन, खूंटी जगह है जो वर्तमान में भी है, खूंटी, जयपाल सिंह मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा मुस्लिम लीग प्लस आदिवासी का समर्थन से लड़ेंगे। जयपाल सिंह मुंडा मुस्लिम लीग प्लस आदिवासी का समर्थन, और यहीं से कांग्रेस नेता पूर्णचंद्र मिश्र, कांग्रेस नेता पूर्णचंद्र मिश्र जी लड़ेंगे, मिश्र जी। और इसी समय एक गोली कांड होगी जिसका नाम है तपकारा गोली कांड। ये याद रखिएगा, बहुत बार पूछा भी जा चुका है झारखंड के एग्जाम में। तपकारा गोली कांड, तपकारा गोली कांड, इसकी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 मार्च 1946, 2 मार्च 1946 कोई गोली कांड होती है। और इस कांड में क्या होता है, दोनों पार्टी के समर्थक आपस में लड़ गए। यानी एक तरफ तो आदिवासी महासभा है और उसके सपोर्ट में मुस्लिम लीग है, और इधर से जो कांग्रेस के नेता है, दोनों पार्टी के समर्थन आपस में लड़ गए और पुलिस को गोली चलानी पड़ी। 5 आदिवासियों की मृत्यु हो गई और आदिवासी महासभा ने उन लोगों को शहीदों का दर्जा दे दिया। इस चुनाव में जयपाल सिंह मुंडा की हार हुई, जेपी मुंडा की हार। जन्मभूमि और कर्म भूमि में, ये जो खूंटी है जयपाल सिंह मुंडा का, जन्मभूमि भी है और कर्म भूमि भी। कहा जाता है ना कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, और आप ही के जन्मभूमि में और आप ही के कर्म भूमि में ही आपको करारी शिकस्त मिली। इसका तात्पर्य ये होता है कि वहां के लोगों ने ही आपको पसंद नहीं किया था, क्योंकि वहां के लोग आदिवासी स्थान चाहते ही नहीं थे।
और जो आपने राजनीतिक फायदा देखा, राजनीतिक पापड़ सेका, जो दोनों पार्टियों के सदस्यों में लड़ाई हुई, जिसमें 5 लोग मारे गए, बेकसूर लोग मारे गए, बेकसूर के मारने के बाद उनको शहीदों का दर्जा दिया गया, और इसका अपने पॉलिटिकल प्रोपोगंडा से करना चाहा, लेकिन उसका कोई फायदा जयपाल सिंह मुंडा को नहीं मिला, और अपने जन्मभूमि और अपने कर्मभूमि में जयपाल सिंह मुंडा को हार का सामना करना पड़ा। 1946 में कैबिनेट मिशन, झारखंड से जयपाल सिंह मुंडा को मुस्लिम कोटे से चुना गया। झारखंड से जयपाल सिंह मुंडा को मुस्लिम लीग के कोटे से चुना गया। कहावत है ना, छोड़ेंगे नहीं तेरे साथ हो साथी मरते दम थे, क्योंकि हम लोग में एग्रीमेंट हुई है कि हम हमेशा कांग्रेस का विरोध करेंगे। तो विरोध कौन करेंगे? आदिवासी महासभा और मुस्लिम लीग विरोध करेगी, क्योंकि खुटी से तो आप हार चुके हो। कैबिनेट मिशन जो आई थी वो संविधान सभा बनाने की मांग की, सब सदस्य चुने जा रहे थे, आप हारे हो तो आपको कैसे चुना जाएंगे? तो मुस्लिम लीग ने अपनी सीट से उनको भेजा था, अपने कोटे से चुना गया था, और जयपाल सिंह मुंडा को संविधान सभा में स्थान मिला। और यहां पर एक झंडा समिति के अध्यक्ष, जेपी कृपलानी, ये सब सारे नाम इंपॉर्टेंट है, जेपी कृपलानी। और आदिवासी मौलिक अधिकार समिति, आदिवासी मौलिक अधिकार समिति, सरदार पटेल इसके अध्यक्ष थे। सरदार पटेल को इसका अध्यक्ष बनाया गया। उप समिति जो बनी, एबी ठक्कर साहब उप समिति, एपी ठक्कर साहब, और इसके सदस्य जो बने थे जयपाल सिंह मुंडा। उप समिति के जो सदस्य थे, जयपाल सिंह मुंडा को बनाया गया, और यानी पाकिस्तान की मांग को लेके पाकिस्तान, क्योंकि मुस्लिम लीग के कोटे से आए हैं, ठीक। और इसी समय डायरेक्ट इलेक्शन प्लान हुआ, डायरेक्ट एक्शन प्लान, इसमें क्या होगा? मेन पॉइंट जो था इसका कोलकाता था, मेन पॉइंट कोलकाता, और सत्ता जो थी कोलकाता में मुस्लिम लीग के पास थी, सत्ता जो थी मुस्लिम लीग के पास थी, मुस्लिम लीग के पास थे इस समय। और यहां पर सुहारवर्दी का शासन चलता था, सुहारवर्दी। हिंदुओं का कत्लेआम नरसंहार किया गया, हिंदुओं का कत्लेआम,
कत्लेआम, नरसंहार किया गया। बलात्कार परिवार के सामने, बलात्कार परिवार के सामने, मतलब ये बलात्कार जो होगी सिखों महिलाओं की, सिखों से किया जाएगा, सिखों से, हिंदुओं से, सिखों से, आदिवासियों से, हिंदुओं से, सिखों, आदिवासियों। जयपाल सिंह मुंडा को तब जाकर समझ में आई, जयपाल सिंह मुंडा को समझ में आ गया जयपाल सिंह मुंडा को समझ में आ गया कि जिन्ना और सुहारवर्दी, जिन्ना और सुहारवर्दी एवं मुस्लिम लीग को आदिवासियों से कुछ लेना देना नहीं है, आदिवासियों से कुछ लेना देना नहीं है। सबसे पहली बात यहां बात ये समझने की है, जब इतनी बड़ी कांड हुई, डायरेक्ट एक्शन प्लान जब हुआ और इसका मेन सेंटर जो था कोलकाता था, कोलकाता में सत्ता किसके पास थी? मुस्लिम लीग के पास थी और वहां पर शासन सुहारवर्दी का चलता था और हिंदुओं का कत्लेआम नरसंहार किया गया, सिखों का बलात्कार किया गया, आदिवासी महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया। तब जाके जयपाल सिंह मुंडा की आंखें खुली कि ये मुस्लिम लीग और सुहारवर्दी कभी भी हमारा नहीं हो सकता है। जब इतनी बड़ी धक्का लगी, 10 साल इनको समझने में लग गया। जो नरसंहार किया गया था, इसके बाद 1946 में ही आदिवासी महासभा सम्मेलन, होगी। घोषणा, क्या घोषणा होगी अब देख लेते हैं भैया। जयपाल सिंह मुंडा की आंखें खुल चुकी है, आंखें खोलने के बाद तो क्या घोषणा करते हैं? जयपाल सिंह मुंडा ने घोषणा की कि कोई भी आदिवासी मुस्लिम लीग और मुस्लिमों का सपोर्ट नहीं करेगा। मतलब इतनी बड़ी झटके के बाद इनको समझ में आ गया, जिस तरह से कत्लेआम हुआ था हमारे महिलाओं के साथ, बहु बेटियों के साथ खुलेआम बलात्कार किया था। मुस्लिम लीग के कार्यकर्ता, मुस्लिम लीग के सुहारवर्दी की सत्ता के नशे में चूर थे। तो घोषणा जयपाल सिंह मुंडा ने कहा, जयपाल सिंह मुंडा, कोई भी आदिवासी मुस्लिम लीग का समर्थन नहीं करेगा, और संविधान सभा झारखंड का अध्यक्ष जयपाल सिंह मुंडा बने। संविधान सभा में झारखंड का अध्यक्ष, मैं भारत की नहीं बात कर रहा हूं, मैं झारखंड का बात कर रहा हूं। झारखंड का अध्यक्ष जेपी मुंडा बनेंगे।
1947 की घटना है, चलिए मिटा दिया जाए। नाइनटीन 47 में पाकिस्तान से मिलना नहीं, भारत में रहना, मतलब पाकिस्तान से मिलना नहीं, भारत में रहना। ये जयपाल सिंह मुंडा ने बात कही, कहा? संविधान सभा में बात कही थी। एक अलग राज्य की मांग करना, एक अलग राज्य की मांग करना, एक अलग राज्य की मांग करना। और इसके उप समिति के जो अध्यक्ष थे, उप समिति के अध्यक्ष जो थे वो पहले मैं बता चुका हूं, ए बी ठक्कर साहब थे। ए बी ठक्कर साहब थे। इन्होंने 47 में क्लियर कर दिया कि हम पाकिस्तान में नहीं मिलेंगे और हम भारत में ही रहेंगे, लेकिन हमें एक अलग राज्य का दर्जा दिया जाए। 1947 में स्वतंत्रता मिलती है, 1947 में स्वतंत्रता। झारखंड में 2 देशी रियासतें नहीं मिले। स्वतंत्रता के बाद झारखंड में 2 देशी रियासतें नहीं मिले। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से नहीं मिले, तो उनका नाम जो है सरायकेला और खरसवा। सरायकेला और खरसवा, ये दोनों देशी रियासत भारत में नहीं मिले। बाद में पटेल की धमकी से 1 जनवरी 1948 को, बाद में सरदार पटेल की धमकी से 1 जनवरी 1948 को भारत उड़ीसा का एक अनुमंडल बना। 48 को उड़ीसा जो है भारत का एक अनुमंडल बना। भारत उड़ीसा का एक अनुमंडल बना। ये डेट याद रखिएगा, 1 जनवरी 1948। ठीक। और 2 देशी रियासत जो नहीं मिलते, सरायकेला और खरसवा। 1 जनवरी 1948 ऐतिहासिक घटना इस दिन घटी थी। 1 जनवरी 1948 को ऐतिहासिक घटना जो घटी, हाट मैदान में घटी थी। खरसवा गोली हत्याकांड, खरसवा गोली हत्याकांड इंपॉर्टेंट है। खरसवा गोली हत्याकांड कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1948 को हुई थी। हाट मैदान में हुआ क्या था वो भी हम देख लेते हैं। यहां पर ही हाट मैदान में नारा जो लग रहा था, झारखंड अबुआ, झारखंड अबुआ
उड़ीसा जारी कब हुआ? झारखंड अब हुआ, उड़ीसा जारी कब हुआ? इसका तात्पर्य हुआ, अब हुआ मतलब अपना, झारखंड अपना है और उड़ीसा राज्य नहीं चाहिए। उड़ीसा जारी कब हुआ मतलब उड़ीसा राज्य नहीं चाहिए। ये नारे लगे थे हाट मैदान सरायकेला। रही पड़ी मारंग गोम के जय। मारंग गोम के जय। तो खरसवा में जो गोलीकांड हुई थी वहां जो नारा लगा था, झारखंड अब हुआ, उड़ीसा जारी कब हुआ, मारंग गोम के जय। वही दूसरी ओर राम मनोहर लोहिया जो राष्ट्रीय स्तर के नेता है, राम मनोहर लोहिया, इनका स्टेटमेंट क्या आता है वो भी देख लेते हैं। राम मनोहर लोहिया जो समाजवादी नेता है, ये समाजवादी नेता है, बहुत प्रसिद्ध नेता रहे हैं भारत के अब तत्कालीन समय में। आजाद भारत का जालियांवाला हत्याकांड, इस कांड को क्या नाम दिया? आजाद भारत का, आजाद भारत का जालियांवाला हत्याकांड। ये उसी का कॉपी था जैसे 13 अप्रैल 1913 में जो जालियांवाला अमृतसर में जो घटना हुई थी, वहां पर ही खुलेआम रौंद दिया गया था और यहां पर ही भी खरसवा में 1 जनवरी 1948 को खुलेआम गोलियों से यहाँ के पब्लिक को रौंद दिया गया था। इसलिए राम मनोहर लोहिया ने जो नाम दिया था इस घटना को, आजाद भारत का जालियांवाला बाग हत्याकांड। उड़ीसा का भाग होने के कारण, अब ये जो था सरायकेला खरसवा जो था उड़ीसा का भाग होता, उड़ीसा का भाग होने के कारण, उड़ीसा का भाग होने के कारण उड़ीसा गवर्नमेंट ने उड़ीसा पुलिस से गोली चलवा दी। उड़ीसा पुलिस ने उड़ीसा गवर्नमेंट ने उड़ीसा पुलिस से गोली चलवा दी। गोली चलवा दी। तो आपको इससे समझ में आ गया होगा कि जब दो देशी रियासतें जब भारत में मिलने के लिए मना कर दिए तो, और सरदार पटेल की धमकियों के बाद 1 जनवरी 1948 को मानने के लिए तैयार हुए। लेकिन ये जो सरायकेला खरसवा जो था उस समय तत्कालीन समय में उड़ीसा सरकार के अंतर्गत आता था और वहां पर ही एक घटना हुई खरसवा के, सरायकेला खरसवा के मैदान में जिनका नाम है हाट मैदान। वहां एक नारा लगा, सारे भीड़ इकट्ठे हुए थे, सारे आदिवासी नेतागण, सारे आदिवासियों की भीड़ इकट्ठा हुई थी और वहां जो नारा लग रहे थे, झारखंड अब हुआ, उड़ीसा जारी कब हुआ, मतलब झारखंड अपना, उड़ीसा राज्य में नहीं चाहिए, मारंग गोम के जय। इसी में जो ये पार्ट जो आता था उड़ीसा राज्य के अंतर्गत आता था और वहां पर उड़ीसा सरकार के कहने पर उड़ीसा पुलिस ने दिन दहाड़े फायरिंग कर दी और इस फायरिंग के वजह से बहुत सारे राष्ट्रीय नेताओं का अपना अपना स्टेटमेंट आया, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो था राम मनोहर लोहिया जो समाजवादी नेता थे, इन्होंने बोला कि आजाद भारत का जालियांवाला बाग हत्याकांड है ये, और आज भी वर्तमान समय में भी इस दिन को हम मनाते हैं। आजाद होने के बाद भी, बिहार से अलग होने के बाद भी एक घटना को हम लोग 1 जनवरी को याद करते हैं। इसलिए जो नए साल की जो परंपरा है सरायकेला खरसवा के लोग बहुत कम ही मनाते हैं, वो उस दिन को मनाते हैं जो आजाद भारत का जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक 139 दिन बाद
139 दिन बाद 139 दिन बाद 18 मई 1948 को 18 मई 1948 खरसभा झारखंड, मतलब खरसभा जो है, खरसभा झारखंड यानी तत्कालीन बिहार, तत्कालीन बिहार, उस समय क्या था, बिहार था, तत्कालीन बिहार का हिस्सा बना, तत्कालीन बिहार का हिस्सा बना। तो ये हमारे पार्ट 1 पार्ट 2 में हमने देखा कि झारखंड के फॉर्मेशन का निर्माण कैसे हुआ, और नेक्स्ट क्लास में जब हम देखेंगे 1948 से लेके 1973 तक जेएमएम की स्थापना, आजसू जो अभी करंट समय में है, तो इसकी कल की क्लास में हम लोग देखेंगे 1948 से 1973 का इतिहास, और कोशिश करेंगे कि कल इसको कंप्लीट कर दिया जाए। तो आज मैं क्लास को यही अंत करता हूं। जोहार।